आज हम इस डिवाइस के बिना अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते। पर क्या आपको पता है कि आज से पहले कंप्यूटर का मतलब कोई मशीन नहीं बल्कि एक इंसान होता था जो गणित के हिसाब लगाता था। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। कहानी शुरू होती है करीब 4000 साल पहले से। अबेकस ये मेसोपोटामिया नाम के इलाके में अबेकस को बनाया गया था। वैसे चीन में भी बनाया गया था लगभग 500 ईस्वी पूर्व। अबेकस का मेन काम था प्लस या माइनस करना, क्योंकि व्यापारियों को उस टाइम पे पैसों की लेन देन या किसी भी चीज को जोड़ने घटाने के लिए कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, जिसलिए अबेकस को बनाया गया था। अबेकस का काम सिर्फ और सिर्फ जोड़ना और घटाना था। अब आते हैं 1617 में जॉन नेपियर, जिन्होंने हाथी के दांतों से नेपियर्स बोन्स बनाए। इसे नेपियर्स बोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाथी के दांतों से बना था। इसमें इन्होंने गुणा और भाग यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के फीचर्स को भी दे दिया था। मतलब ये कंप्यूटर अब देखो थोड़ा सा अपडेट हो चुका है। पहले सिर्फ जोड़ और घटाने का काम कर रहा था, अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी काम शुरू कर चुका है। पास्कल मशीन और पास्कल लाइन। फिर 1642 में एक 19 साल के लड़के ब्लाइस पास्कल ने अपने पिता की मदद करने के लिए, जो कि एक ऑफिसर थे, दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, पास्कल लाइन। इसमें गियर्स और पहिए लगे थे, जैसा कि आपकी पुरानी घड़ी में होते हैं। जैकवार्ड लूम। लेकिन असली क्रांति आई 1801 में, और वो भी किसी कंप्यूटर लैब में नहीं बल्कि कपड़े की फैक्ट्री में। जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने एक ऐसी बुनाई मशीन बनाई जो पंच कार्ड से चलती थी। यही वो बाइनरी यानी कि 0 और 1 का शुरुआती आइडिया था, जिसमें आगे चलकर प्रोग्रामिंग की नींव रखी। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन अलाउ है, क्योंकि अब तक जो कंप्यूटर्स बन रहे थे वो मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जैसे प्लस या माइनस करना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। लेकिन जैकवार्ड लूम ये तो कपड़ा बुनने की मशीन है, फिर इसे कंप्यूटर का दर्जा क्यों दे दिया? ध्यान से सुनना। अगर कपड़े में किसी फूल पत्ती को बनाना हो तो फूल को बनाने के लिए कौन सा वाला धागा ऊपर आएगा, कौन सा वाला धागा नीचे आएगा, एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, और प्रोग्राम भी एक पैटर्न को फॉलो करता है। किस फूल को कैसा बनाना है, मतलब एक डाटा, एक इंफॉर्मेशन कि ये फूल ऐसा ही बनना चाहिए। ये एक तरीके का डाटा हो गया, एक तरीके की मेमोरी हो गई। मेमोरी और प्रोग्रामिंग इन दोनों की बुनियादी हिस्सा जैकवार्ड लूप से ही शुरू होता है, इसीलिए इसे भी कंप्यूटर के दर्जे में रखा गया। चार्ल्स बेबेज। अब एंट्री होती है चार्ल्स बेबेज की। उन्होंने 1830 के दशक में एनालिटिकल इंजन का डिजाइन तैयार किया। इसमें स्टोर, मेमोरी और मिल सीपीयू का कॉन्सेप्ट था। हालांकि वो इसे पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनके इसी ब्लूप्रिंट की वजह से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाने लगा। पर दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का शरीर यानी कि उसका हार्डवेयर तो बना दिया था, लेकिन उसकी आत्मा यानी कि सॉफ्टवेयर को भी नहीं बनाया था। इसलिए आती है एडा लवलेस। एडा लवलेस ने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यानी कि उसकी आत्मा को बना। द फर्स्ट प्रोग्रामर एडा लवलेस। यहाँ एंट्री होती है एडा लवलेस की। जब महिलाओं को विज्ञान से दूर रखा जाता था, एडा ने बेबेज की एनालिटिकल इंजन को समझा। उन्होंने न सिर्फ दुनिया का पहला एल्गोरिथम लिखा, बल्कि एक ऐसा भविष्यवाणी की जो उस समय दुनिया के लिए नामुमकिन थी। बेबेज को लगता था कि उनकी मशीन सिर्फ नंबर्स को कैलकुलेट करेगी, लेकिन एडा ने कहा नहीं, ये मशीन म्यूजिक, ग्राफिक्स और भी बहुत कुछ कर सकती है। ENIAC टू मॉडर्न पीसी। ये वो टाइम था जब दुनिया में विश्व युद्ध सेकंड चल रहा था। 1940 के दशक में युद्ध की जरूरतों ने जन्म दिया ENIAC को, दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यह इतना बड़ा था कि कमरे को घेर लेता था और उतनी बिजली खाता था जिससे एक छोटा शहर रोशन हो सके। ENIAC के कंप्यूटर साइज में इतने बड़े इसलिए होते थे क्योंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब जबकि ट्रांजिस्टर यानी कि सेमीकंडक्टर्स की खोज हो चुकी है, तो अब अपन वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर इन ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं। ये ट्रांजिस्टर साइज में छोटे होते हैं, जगह कम घेरते हैं और काम उनसे बेहतर करते हैं। तो अब हमारा कंप्यूटर बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, यहाँ तक कि हमारे कंप्यूटर्स में AI भी इंक्लूड हो चुका है। खैर वीडियो कैसे लगी उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर AI में इंटरेस्टेड हो तो फॉलो कर लो ऐसे और भी वीडियोस के लिए।